यही बीजेपी सरकार थी जिसने जीएसटी हमारे दरबार साहब के लंगर के ऊपर भी जीएसटी लगाई थी। और यही सरकार बोल रही है बीजेपी की कि हम किसानों के हक में हैं, ये तो हमारे लंगरों पे भी जीएसटी लगा रही है। देखेंगे यहाँ पे ये अगरबत्ती हैं और ये मास्क हैं, ये कब से बांट रहे हैं आप? ये तो जिस दिन से ये मोर्चा शुरू हुआ है उस दिन से ही हम ये बांट रहे हैं, बांटने जो सेवा कर रहे हैं। तो अब किसान हैं जो वो अपनी पेट की खातर, जो मोदी ने किसानों का एक कत्ल कर दिया है कानून बना के, तो किसान तो अपने पेट की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर किसान 6 महीने तक कोरोना महामारी में मरेंगे, उससे पहले ये जो कानून बनाया है इस कानून से अब मर रहे हैं। तो इसलिए मोदी का ये कहना कि कोरोना महामारी से मरेंगे ये बहुत गलत है। लेकिन पहले वो बोलें कि बिहार में तो कोई मरा नहीं इलेक्शन के दौरान। उनका कहना है कि इनको भड़का कर लाया गया है, इनको बरगला के लाया गया है। मुझे ये नहीं समझ आती कि धारा 370 तोड़ दी, वो भी बरगला कर तोड़ी गई। और जो हमारी अपना जीएसटी का मसला लेकर आए वो भी बरगला कर लेकर आए। और जो रातों रात हमारी और इन्होंने ये कानून लेकर आए वो भी बरगला कर लेकर आए। आज तक मोदी जी जितने कानून लेकर आए ये बोलते थे कि ये कानून सभी अच्छे हैं, लेकिन आपको बाद में समझ आएगी क्या वो भी बरगला कर लेकर आए थे। इसलिए मोदी जी हर वो चीज़ बोलते हैं जो उनके अनुकूल होती है। ये चीज़ बहुत गलत है। मोदी जी को ये चीज़ महसूस करनी चाहिए कि लाखों लोग हैं जो एक बंदा, 2 बंदे या 10 बंदे बरगला। सरकार लगातार कह रही है कि कहीं ज़्यादा विधेयक मजबूत है, गंगा जल से भी ज़्यादा पवित्र है, फिर किसान क्यों नहीं मानते? अगर गंगा जल से ज़्यादा ये अच्छा है तो उन्होंने गंगा जल के लिए एक प्रोजेक्ट बनाया था, करोड़ों रुपया उनमें से खा गए, लेकिन गंगा तो आज तक उनसे पवित्र नहीं हुई। और जब हम एक एक बिल की अध्याय उनके साथ खोलते हैं तो उसके ऊपर वो हमारे साथ बात क्यों नहीं करते? और क्या मोदी के जो मंत्री हैं, आप कहते हैं बात नहीं करते, वो 5 से 7 बार आपसे बात कर चुके हैं, वो लोग कहते हैं किसान नहीं मानते। मुझे एक बात बताओ, जब ये ऑर्डिनेंस बने, जब ये कानून बना, कानून बनने से पहले बात करनी चाहिए थी? उनसे पहले बात करनी चाहिए थी कि अब बात करनी चाहिए? मुझे बताओ कि ये कानून जिस दिन लागू हो गए, अमित शाह का ये स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा है कि हमने किसानों से बात करी। आप कह रहे हैं किसानों से बात नहीं करी। कौन कहता है किसानों से बात की है? अमित शाह जी तो नहीं, अमित शाह जी तो हर बार झूठ बोलते हैं। अमित शाह जी बताओ कौन से किसानों से? ये जो 2-2.5 लाख किसान फिरता है, एक बात बताओ, मोदी जी की सरकार ने ही कहा था जब इन्होंने इलेक्शन में आए थे कि हम स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट देंगे। बताओ इन्होंने दे दी स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट, लागू कर दी है। तो इनके ऊपर कौन सा विश्वास करें हम? इसलिए बीजेपी तो झूठ लोगों की एक पार्टी है, हर बार झूठ बोलते हैं जहाजों में, लेकिन इनको ये नहीं दिख रहा कि देश में कितने किसान ठंड के लिए बैठे हैं। तो इसलिए मोदी जी या अमित शाह के लिए हम नहीं बैठे, हम तो अपना जो कानून इन लोगों ने गलत बनाया है। मुझे एक बात बताओ, ये लोगों की सरकार है, लोकतंत्र की सरकार है, या अमित शाह या मोदी की सरकार है? ऐसा ही एक कानून अंग्रेजों के समय आया था, तो उस समय भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह ने एक मुहिम चलाई थी, पगड़ी संभाल जट्टा। और ऐसा ही एक कानून आज ये मोदी गवर्नमेंट लेकर आई है। और एक इतना ही ज़बरदस्त जो ये प्रोटेस्ट किसानों ने किया है। मुझे एक बात बताओ, हम मोदी की बात माने तो यूपी में किसकी गवर्नमेंट है? मोदी जी की। तो वहाँ एमएसपी मिलती है क्या? क्या बाकी सूबों में एमएसपी मिलती है? क्या देश में बाकी स्टेट हैं जो उन किसानों को नहीं एमएसपी की ज़रूरत? केवल पंजाब और हरियाणा को एमएसपी मिलती थी, वहाँ भी ये एमएसपी तोड़ने के लिए फिर रहे हैं। तो ये तो स्लो पॉइजन है किसानों के लिए। और 2, 3, 4 साल में ये किसानों को स्लो पॉइजन की तरह ये बिल काम करेगा। जी, आप कह रहे हैं किसानों के खिलाफ काम कर रहा है, वो कह रहे हैं किसानों के पक्ष में काम किया है, किसान कहीं ज़्यादा मजबूत होंगे, कहीं ज़्यादा आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। मुझे एक बात बताओ, उनके मिनिस्टर को, जितने भी मिनिस्टर हैं वो हमारे जो ये किसान यूनियन के आगू हैं, इनके साथ बैठ के बात कर लें, बता दें कि यूरिया कब पड़ेगा, गेहूँ कब बिकता है, जीरी कब होती है, वो फसलों के बारे में भी बता दें। हम फिर मान लेंगे कि ये जो बिल बनाया है उन्होंने किसानों के हक का बनाया है। ये तो जो अडानी अंबानी के क्लर्कों ने बिल बनाकर दे दिया, उन्होंने मान लिया। तमाम टीवी मीडिया चैनल्स पे दिखाया जा रहा है कि जितने भी किसान यहाँ पर आए हुए हैं, इनको बहुत बड़ी फंडिंग हो रही है, इनको पार्टियाँ सपोर्ट कर रही हैं।
एक संसद मेंबर है, उसके 20 चैनल हैं, और संसद मेंबर है वो राज्यसभा का किसने बनाया है? बीजेपी ने। और एक कम से कम 10-12 चैनल हैं, वो हैं अडानी या अंबानी के। तो चैनल किसके हैं? जो चैनल 3-4 मैं नाम नहीं आपके इस पे लूँगा, अगर नाम लूँगा तो वो हो जाएगी कि उस चैनल की मैं मशहूरी कर रहा हूँ, लेकिन जो 3-4 नेशनल चैनल किसानों की बात कर रहे हैं उसकी बात भी आप कीजिए ना। जो सोशल मीडिया पे किसानों का असल पक्ष दिखाया जा रहा है तो उसकी भी बात कीजिए। अब आप फंडिंग की बात करते हो, किसान तो अपना खाने का आटा अपने घर से लेकर आए थे कि 6 महीने हमने ये मोर्चा चलाना है, इसलिए अगर किसान बोलते हैं हम लोग तो जो राशन लेकर आए थे आज तक हमें इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, फिर कहाँ से आ रहा है? हाँ, जब मध्य प्रदेश या यूपी या उत्तर प्रदेश में हड़ आता है ना, तो पंजाब की रीत रही है कि जब दूसरे कहाँ भी प्रॉब्लम आती है तो हम तो वहाँ भी लंगर लगाते हैं। अगर गुजरात में भुचाल आया है, कोरोना महामारी आई है, हमने तो वहाँ भी लंगर लगाए हैं। गुरु नानक देव जी की ये नींव रखी है 20 रुपए के लंगर से। लंगर चलाना तो हमारे सिख धर्म का पहला असूल है। और अगर आज भी हम बोलते हैं अगर मोदी या अमित शाह जी को कहीं लोड़ पड़ेगी हम तो उनके लिए भी लंगर मोदी जी आएंगे क्या? उनको भी लंगर कराएंगे? बिल्कुल सिखाएंगे। हम तो जो हमारे भाई नाराजगी किससे है? नहीं, लंगर की कौन सी नाराजगी? यही पहली सरकार है जिसने हमारे दरबार साहब के आगामी आने वाले टाइम के अंदर क्या इसका असर राजनीति तौर पे भी पड़ेगा, दिखाई देगा बीजेपी गवर्नमेंट? मेरा सवाल पूरा हो लेने दीजिए। यही बीजेपी सरकार थी जिसने जीएसटी हमारे दरबार साहब के लंगर के ऊपर भी जीएसटी लगाई थी, और यही सरकार बोल रही है बीजेपी की कि हम किसानों के हक में हैं, ये तो हमारे लंगरों पे भी जीएसटी लगा रही है। तो जो आप बोलते हैं कि इसका दबाव पड़ेगा आने वाले समय में, तो देखिए जो ये सबसे ज़्यादा सीटें लेके बीजेपी आगे आई थी, इस बीजेपी का पतन शुरू हो गया है यहाँ से। आप कह रहे हैं पतन शुरू हो गया और वो कहते हैं कि हम कहीं ज़्यादा मजबूत होते जा रहे हैं। उनके बोलने का क्या है जी? ये तो जब रिजल्ट आएगा। देखिए ये प्रोटेस्ट केवल किसानों का है, आज ये मुद्दा नहीं है, आज ये पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है। लेकिन मैं ये ज़रूर बोलता हूँ कि आज मुद्दा ना होने का कारण आज केवल हम बिल माफ़ कराना चाहते हैं। हम तो बोलते हैं कि हमारी ये बिल ख़त्म कर दीजिए, मोदी जी की उम्र लंबी हो, हमारे ये बिल ख़त्म करें, हमारा ये जो कानून। अगर वो बिल माफ़ कर देंगे तो क्या आप उनको फिर दोबारा समर्थन कर देंगे? हम देखिए, जो जिसको करना होगा करे ना करे, ये हमारा राइट बनता है। प्राइम मिनिस्टर एक पार्टी का नहीं होता, जब वोट पड़ जाती है वो सारी पूरी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर हो जाता है। उससे हक मांगना हर व्यक्ति का फर्ज होता है। अगर वो आज प्राइम मिनिस्टर है वो क्लियर करे कि बीजेपी का है या भारत का प्राइम मिनिस्टर है, ये उसका फर्ज बनता है। जी, आगामी क्या योजना रहेगी आपकी अगर आपकी बातें नहीं मानी जाती? आगामी योजना जो हमारे किसान यूनियन के आगू हैं वो हमारी योजना को तय करेंगे। हम तो यहाँ जो सेवा है, जो और प्रोग्राम हैं, उनमें हम उनका साथ दे रहे हैं। जो योजनाएं हैं वो हमारे जो पार्टी के आगू हैं यहाँ किसान यूनियन के, वो तय करेंगे। धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।